रास्ता only on RNN TV नया रास्ता only on RNN TV। आहा, कमाल कर दिया आपने अमार। थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट। अपने नाज़रीन को बताती चलूँ, हमारे मॉर्निंग शो में सिंगर्स तो आते हैं, हर सिंगर की एक अपनी जर्नी, एक अपनी कहानी होती है। इसी तरह मेरे आज के मेहमान ना सिर्फ सिंगर हैं, बल्कि पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है और हॉलीवुड म्यूज़िक भी एक्सप्लोर कर चुके हैं। मोस्ट टैलेंटेड वर्सटाइल सिंगर नन अदर देन वारिस बेग के बेटे अमार बेग। आइए इनको वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग अमार। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। मीन्स अ लॉट। आप अपना दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? आज के दिन का आगाज़ तो देखिए आपके शो के साथ हो गया। जी। तो अक्सर औकात ऐसे ही होता है। हाँ। You know, there's different morning shows, but when I'm home, मुझे शौक है अच्छा नाश्ता करने का। ओके। तो मैं शायद लगता नहीं हूँ फूड फिजिकली, हाँ। बट आई एम अ बिग बिग फूडी। बिग फूडी। आई हाँ। लव फूड, आई लव देसी हमारे जो खाने हैं, अरे मैं बहुत इंजॉय करता ओके, पक्की लाहौरी है। हूँ। कोर्स आप लाहौर के हो और आपको खाना ना पसंद हो तो हाँ। वो तो एक बुरी बात है। ये तो है। It's- फूडी it तो makes हम no हैं। sense. अमार, आपकी एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, आप अपने फादर के साथ एक झूले पे बैठे हुए थे। इतनी छोटी एज में आप एक गाना गा रहे थे, कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में। उस गाने पर आपको एक अवार्ड मिला। हमारे देखने वालों को बताएं वो आपको अवार्ड किसने दिया था? ओह वाह! ये तो बहुत पुरानी बात है। मैं बचपन से ही ऑफ कोर्स आई हैव बीन लर्निंग फ्रॉम माय फादर। मेरी शुरू दिन से एक इंस्पिरेशन थे और हैं भी। बट मैंने बहुत स्टेजेस पे गाया है ये गाना। मैं शायद 2-3 साल का होऊंगा, तो उसी वक्त डैड का ये गाना आया था, तो मैंने अपने टीके पे गाया। ओके, 3 साल का, इतने छोटे। So I was very young, I was a baby at that time. But उस स्टेज पे अंदाज़ा हो गया था मेरे पेरेंट्स को या आप एक कि सिंगर बनने ये गा वाले सकता है, हैं, he can ये do गा something. सकते। ओके, वेरी नाइस। म्यूज़िकल जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? म्यूज़िक इंडस्ट्री में कैसे आए? कोई म्यूज़िक ट्रेनर था, कोई टीचर था जिससे सीखा? I've been very lucky कि मेरी बचपन से ही जो ट्रेनिंग थी और जिस सोहबत में मैं बैठता था बहुत ही म्यूज़िकल। कोर्स बिकॉज माय फादर, उन्होंने बहुत अपने सीनियर आर्टिस्ट से, अपने कंटेम्प्रेरी से बहुत प्यार किया है। वो सब मिलते थे, घर आते थे। आई यूज़ टू स्पेंड टाइम विद देम। मैं उनके साथ बैठता था, उनकी बातें सुनता था, उनकी एक्सपीरियंसेस सुनता था। तो बचपन से तो आई वाज एक्सपोज्ड यस। टू म्यूज़िक। हाँ। बट देन आई वेंट टू यूएस फॉर माय हाई स्कूल। तो वहाँ पे लास्ट ईयर मेरा जो था सीनियर ईयर, वहाँ मैंने ज्वाइन किया अपने स्कूल में क्वायर को। हाई स्कूल क्वायर होता है। ओके। तो मैंने उसके लिए ऑफ कोर्स ऑडिशन दिया। लकीली आई गॉट चोजन। फिर मुझे उन्होंने पहले थर्ड रो में खड़ा किया। आई थिंक मैं थोड़ा शायद अच्छा गा रहा था। मेरे इंस्ट्रक्टर थे, उनका नाम अभी भी मुझे याद है, मिस्टर वीवर। वी स्टिल टॉक। व्हाट अ लवली गाय। उन्होंने मुझे कहा कि तुम फर्स्ट रो में खड़े हो जाओ। ओके। यू हैव टू, योर एक्सप्रेशंस आर रियली नाइस। वहाँ पे नोटेशंस और क्लास वेस्टर्न क्लासिकल और मतलब क्वायर म्यूज़िक, फॉल्सेटोस और सारी ट्रेनिंग वहाँ से मेरी शुरू हुई। तो करते करते व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान इन 2020, मैंने फिर क्लासिकल ट्रेनिंग शुरू की। वो कोविड का टाइम था, ठीक है। बड़ा टफ टाइम था पूरी दुनिया के ऊपर। तो इंस्टेड के मैंने सोचा कि अभी कुछ प्रोडक्टिव या कुछ प्रॉपर सीखना चाहिए। तो दैट वाज द बेस्ट टाइम। माय फोर्थे इज इन क्लासिकल म्यूज़िक। क्लासिकल नहीं उस तरह गाता हूँ, बट आई हैव द ट्रेनिंग। मैंने उसकी जो ABC है वो सीखी है और अभी भी सीख रहा हूँ और आगे सीखता रहूँगा। वेरी नाइस।
Where were you born? Where were you raised? I was born here. Uh-huh. I was born in Lahore और मेरा बचपन यहाँ पे गुजरा। स्कूलिंग भी जो स्टार्ट की थी वो यहाँ पे हुई, बट फॉर हायर एजुकेशन आई वेंट टू द यूएस। वहाँ पे मेरा काफ़ी Okay. वक्त गुजरा, काफ़ी हाँ। मेरा टाइम गुजरा और then I decided to come back. And now I'm with क्यों? you. दिल नहीं लगा वहाँ पे? तो दिल तो लगा वहाँ पे, बट यू नो माई फैमिली इज़ हियर। मैं वहाँ पे एज इन आई डिडंट गो देयर टू गेट सेटल डाउन। Okay. आई नेवर वांटेड टू लाइक लिव देयर, और मैं मूव नहीं हुआ था वहाँ पे। तो दैट्स व्हाई आई चोज टू कम बैक Okay. एंड फॉर्चुनेटली जिस टाइम पे मैं आया वो एक बड़ा अच्छा टाइम था। तो एवर सिंस आई हैव बीन हियर, बट मेरा काफ़ी आना जाना लगा रहता है। ठीक है। हाँ, ट्रैवल तो आप बहुत करते हैं। ट्रैवलिंग का आपको शौक है। ट्रैवलिंग, आई लव ट्रैवलिंग, और म्यूज़िक की वजह से फॉर्चुनेटली हाँ, दुनिया घूमनी दुनिया पड़ती घूमनी है और पड़ती है, आपको yes. काफ़ी एक्सपोजर मिलता है। एग्जैक्टली। लाइव परफॉर्मेंस करते हुए आपको हमने कई बार देखा है। कोई ऐसा मोमेंट जो आपको अभी तक ना भूला? दैट हैपेंड दिस ईयर। दिस ईयर? Yeah. ओके। उससे पहले और हाँ। मौके थे जिनमें जो मुझे कभी नहीं भूल सकते, बट यू नो यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, और बेहतर से बेहतर करना चाहिए। हाँ, दिस ईयर जब मैंने अभी लंदन में परफॉर्म किया था, हाँ, वेम्बली अरीना, तो दैट वाज अ मॉन्यूमेंटल मोमेंट। वहाँ पे ओके। 14,000 पीपल, वाओ, और मैं अकेला था, एक्सीलेंट। जस्ट दिस गिटार विद विद दिस मी, गिटार, हाँ। और performing live acoustic in front of all that crowd. It was unbelievable. हाँ, तो वो एक बहुत यादगार परफॉर्मेंस थी। मैंने एक्चुअली ओपन किया था वहाँ पे खान साहब के लिए, राहत फ़तेह अली खान साहब। वाओ, तो आई हैड 20-25 मिनट सेट एक्सीलेंट। एंड 3 शोज़ किए थे, हाँ, बट वेम्बली वाज रियली स्पेशल। तो जो लाइव परफॉर्मेंस आप कर रहे होते हैं, दिल आपका ज़्यादा यहाँ पर लगता है पाकिस्तानी ऑडियंस के साथ या बाहर की ऑडियंस के साथ? आई थिंक वो आर्टिस्ट पे खुद भी बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसे क्राउड को लेके चलते हो। पर इफ़ यू रियली आस्क मी अबाउट एनर्जी वाइज, या एक होता है ना जिस तरह सुकून से जी। बैठ के सुनने वाली क्राउड, जी। वो आपको ज़्यादा बाहर मिलती है। पर I've had really great shows here in Pakistan too. हाँ, ओके। So it depends. हाँ। It depends on the mood. It depends on आप कहाँ पे हो। हाँ, जहाँ पाकिस्तानी होते हैं वहाँ रौनक तो लग जाती है। yes, एक एनर्जी, एक उधर वाइब वो उधर एक लाने के एनर्जी लिए। बिल्कुल डिफरेंट है। Yes, बट आई फील लाइक बाहर शायद ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनको इतने आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं होते, वो ज़्यादा हाँ, उसमें हाँ। शोज़ नहीं देख पाते। तो जब हर कोई आर्टिस्ट पाकिस्तान से आए या कहीं और मुल्क से, बहुत उसको इज़्ज़त है, बहुत उसको। ओके, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मैं नाज़रीन को बताती चलूँ, अमार इस वक्त कोई लोकल सेंसेशन नहीं है। हॉलीवुड म्यूज़िक को एक्सप्लोर कर चुके हैं। अमार हमारे साथ कोई बॉलीवुड का एक्सपीरियंस शेयर करें। बॉलीवुड और हॉलीवुड के बहुत लवली, दोनों बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंसेस। मैं तो बचपन में गया था हाँ, इंडिया विद माय फैमिली, कोर्स मेरे डैड के वहाँ पे म्यूज़िक वीडियो Yes. शूट्स थे। यस। So I had a great opportunity to meet so many lovely people, celebrities over there. Big Ocean, हाँ, that's it. उनकी तो गोद में भी आप बैठे थे। हाँ जी। वो काफ़ी, वो अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में किसी ने मेरा वो एक Yeah, इंटरव्यू बहुत लिया तो उसमें viral हुई थी वो वो, वायरल हो yes. गया कि आप हाँ, उन्होंने गोद आप ले उनके लिया था। बिल्कुल बेटे। भी ऐसा कुछ Yes. नहीं हुआ हाँ, था। ओके। बट you know it was a really good experience. कैसा लगा था एक सेलिब्रिटी के गोद में बैठ के फिर आपको पता चले कि लोग आपको बता दे कि आप उनके बेटे हैं? वो तो मुझे बाद में पता लगा था, उस वक्त तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था हाँ, हाँ। honestly. But I'm a huge fan of Hrithik Roshan, and you know I look up to him. उनके साथ बैठ के उनको मैंने गाने सुनाए, और उस हाँ, वक्त I was just a little baby. उनको मैं किशोर कुमार के पुराने अमर प्रेम मूवी के गाने सुना रहा हूँ। क्या बात है। They were really mesmerized. So I had a really great